हम इस पर डायग्राम पर वापस आ जाते हैं। जो है दरअसल कम गहरा पानी होता है समंदर का, उसे हम पेलेजिक कहते हैं। जो ज़्यादा गहरा होता है उसको हम बेंथिक कहते हैं। और दरअसल कहते हैं वर्टिकली हमने सी को 2 में डिवाइड किया है, जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है उसे यूफोटिक, नहीं आती तो एफोटिक। और जो एफोटिक है उसे हमने 2 में डिवाइड किया है। अगर 2000 मीटर तक है, यानी 2000 मीटर तक, तो उसे हम कहते हैं बेथायल। और अगर बिलो 2000 है तो हम इसे कहते हैं एबाइसल। बेथायल और एबाइसल, तो ये हैं वर्टिकल रीजन किसके, समंदर के। अब हम आते हैं हॉरिजेंटल पर। देखिए अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये होते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल ऐसे ही होते हैं। अब अगर ऐसे करें तो ये होंगे हॉरिजेंटल। कभी कभी एग्जाम में जो है वो एक क्वेश्चन आता है, वो 2 मार्क्स का होता है और वो होता है जोनेशन इन सी। कभी कभी इसको मॉडिफाई कहते हैं इसको जोनेशन इन वर्टिकल सी या हॉरिजेंटल जोन ऑफ सी। मम्मा नहीं घर में। अरे हैं, सो रही थी। मम्मा कर ली ठीक है या नहीं? मैं आवाज सुनते सो गई। ये लो मारो के रखो, ये रख दो। और ठीक है या नहीं? कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये है वर्टिकल जोन जिसकी हमने बात की, ओफोटिक और एफोटिक, और एफोटिक के 2 मजीद मिथाइल और एबाइसल। अब हम इस तरह से बात करें तो ये हॉरिजेंटल है। जो दरअसल कहते हैं कि ये समंदर का किनारा है। जो समंदर के किनारे हैं वो नियर शोर होता है, उसे कहते हैं नेरेटिक रीजन। और जो मेन समंदर वाला होता है उसे हम कहते हैं ओशियनिक रीजन। ओशन वैसे समंदर को कहते हैं गहरे, तो ये ओशन यानी मेन। वैसे समंदर जो होता है डब्ल्यू की तरह होता है, ABCD में ऐसे हम डब्ल्यू बनाते हैं यूं। कहते हैं समंदर की गहराई सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? देखिए किनारों पर समंदर गहरे होते हैं, फिर दरमियान में आके कम गहरा, फिर दूसरी किनारे पर आकर फिर गहरा। तो समंदर ऐसे डब्ल्यू की शक्ल का होता है। आपको पता है कि अगर कोई जो है वो जहाज जा रहा हो किनारे की तरफ, उसे पता चल जाओ कि ओ तूफान आ रहा है, तो वो किनारे पर नहीं आएगा, वो सेंटर में आ जाता है। इसलिए कि सेंटर में वो ज़्यादा सेफ होता है, कम गहरा होता है। अगर वो किनारे की तरफ बढ़ेगा तो गर्क होने के चांसेस के ज़्यादा होंगे। तो ये दरअसल देखें जो नेरेटिक है वो कहाँ पर है, शोर के करीब। शोर शोर करने को नहीं, यानी साहिल के करीब। और जो साहिल के से दूर के इलाके हैं उसको हम ओशियनिक जोन कहते हैं। सही। और ये जो नेरेटिक है इसमें 3 टाइप के जोन्स होते हैं। एक होता है हाई टाइड, लो टाइड, इंटर टाइड। हाई का मतलब होता है जहाँ पे ज्यादा गहरी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि समंदर में जो गहरी जो लहरें होती हैं, यानी टाइड्स होती हैं, गहरी गहरी टाइड्स या हाई टाइड्स, वो किनारे की तरफ आती हैं या सेंटर की तरफ होती किनारे की तरफ ज्यादा आती हैं। हैं? किनारे की तरफ, इसलिए कि दरअसल वो यूं जा रही होती है, एक लहर आ रही है और दूसरी जा रही होती है, तो किनारे पे वो उनकी टाइड हाई हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये किनारे पे लिखा है हाई टाइड। और जहाँ पे जो है टाइड्स कम होती हैं, जो दरअसल कहते हैं 15 फुट की होती हैं, उनको हम हाई टाइड कहते हैं। 15 फुट की, 15 फुट। 15 फीट। और 15 फीट वो होता है जिसमें इंसान डूब जाता है, इसलिए कि इंसान 5 फुट का होता है। सही है या नहीं? जो लो टाइड सर हैं यस। वो वो 5 फुट की होती हैं, 5 फुट की। और जो दरमियानी होती हैं वो 9 फीट की होती हैं, 9 फीट यानी 9 फुट। 9 फुट का मतलब होता है इसमें भी इंसान डूब जाएगा। जो लो टाइड होती है इसमें इंसान नहीं डूबता, इसलिए कि अगर वो खुद 5 फुट का है तो कम से कम उसका सर तो बाहर ही निकलेगा। वैसे तो लोग 5 फुट से ज़्यादा के भी होते हैं, 6 फुट के भी होते हैं, 5.5 फुट के भी होते हैं, और 6 से ज़्यादा के भी होते हैं, 6.5 के भी होते हैं वैसे तो। सही है या नहीं? सर दरअसल कहते हैं कि समंदर जहाँ पे कम गहरा होता है उसे हम पेलेजिक कहते हैं, ज्यादा गहरा होता है तो बेंथिक कहते हैं।
और सर जो हमने वर्टिकली जोन बनाए हैं यूफोटिक और एफोटिक, और जो एफोटिक है उसके फर्दर दो बनाए हैं बेथाइल एबाइसल। अगर 2000 मीटर तक है तो बेथाइल, 2000 से नीचे है एबाइसल। और इस तरीके से जो वर्टिकल की जगह है हॉरिजॉन्टल जोन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल वो है ओशेनिक और नेरेटिक। नेरेटिक होता है नियर शोर, ओशेनिक होता है फार शोर या ऑफ शोर। फार शोर ऑफशोर। का मतलब होता है शोर से दूर, ऑफ शोर का मतलब है भी दूर, उसका मतलब भी दूर ही होता है। और दरअसल जो नेरेटिक है उसके फर्दर है हाई टाइड, लो टाइड, इसी तरीके से हाई टाइड, लो टाइड और इंटर टाइड जोन। इंटर का मतलब होता है दरमियान, ना बहुत कम गहरी, ना बहुत ना बहुत ना बहुत ऊंची। ज्यादा कम। ना बहुत ऊंची। तो सर ये ये है लिटोरल, समंदर के जी। लिटोरल। लिटोरल जो होता है ये दरअसल उसे कहते हैं, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें? यस सर, डायग्राम में लिखा हुआ है ना नीचे, सब जी टाइटल के नीचे। यस, लिटोरल। और जो है ये हम जो है वो लिखा हुआ है हमारे नोट्स में, लेकिन अब इसमें से इसकी डिस्क्रिप्शन गायब कर दी गई है। तो ऐसा कहते हैं कि जो आम पानी है, चाहे वो समंदर का हो या कोई भी पानी जो होता है, चाहे वो पॉन्ड का वाटर हो या समंदर का वाटर हो, तो दरअसल वो किनारे जो कम गहरे होते हैं उसको लिटोरल कहते हैं। विचार जिस तरीके से हम कहते हैं उर्दू में कहते हैं कम गहरे, या इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, कम गहरे होते हैं, विच आर नॉट वेरी डीप, तो उर्दू में उथला भी कहते हैं, शैलो। शैलो वाटर। शैलो वाटर के लिए लिटोरल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। सही या नहीं? अब अगर सही। हम देखें इसमें दूसरा पेज, कि अब नेक्स्ट पेज पर क्या आ रहा है, तो अब आपको स्क्रीन पर अगर सर देखने में जी सर ये जो समंदर की जो डब्ल्यू शेप है, ये किसी वजह से होती है या बस नेचुरली है? नहीं, ये नेचुरल है। ये ओशियानोग्राफिक के जरिए स्टडी किया गया है, इससे ये पता चला कि वो इसमें ऐसा ही होता है। क्यों होता है और क्यों नहीं होता, ये तो नेचर ही बताती है। सही सही। सर जी ये जो पेलेजिक और बेंथिक जो जोन्स हैं, तो जो यहाँ वेव्स बनती हैं वो अबाइसल जोन से बनती हैं। अ, ये अबाइसल तो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है। आम तौर पे असल में ये इसलिए बताया गया है कि वो इलाके हैं जहाँ पे चट्टानें होती हैं, चट्टानें जो आतिशफशा चट्टानें होती हैं। शायद आपने सुनामी का नाम सुना हो। यस सर। सुनामी क्या था? वे ये जो नीचे चट्टानें सैलाब। होती हैं समंदर की, वो अपनी जगह से मूव हुई थी। आतिशफशा समंदर के अंदर भी होते हैं। आतिशफशा जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वॉल्केनोस। वॉल्केनोस। तो लावा। वॉल्केनोस यहाँ पर ही होते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि समंदर में बाकायदा ऐसी प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स, ऐसी प्लेट्स होती हैं ये और ये, वो दरअसल जब अपनी जगह से मूव करती हैं, इसलिए कि जो लावा होता है, लावा वो जो वॉल्केनो से निकलता है लावा, वो नीचे होता है। जैसे ही अपनी जगह से मूव करती हैं तो प्रेशर ज़्यादा पड़ते हैं, और प्रेशर ज़्यादा पड़ते हैं तो वो एकदम से बाहर निकलते हैं और सुनामी जैसे तूफान आ जाते हैं। राइट। सर तो सर ये तूफान दरअसल इसी वजह से होते हैं? समंदर के अंदर, समंदर के अंदर जलजले आते हैं और तूफान आते हैं, बहुत कुछ आता है समंदर में। इसके मुख्तलिफ नाम भी हैं, जैसे कतरीना भी है। वैसे बच्चों से पूछे हैं वो कतरीना क्या, वो कहते हैं वो तो एक्ट्रेस है इंडिया की। भाई वो तो एक समुद्री तूफान भी होता है। इस तरीके से टाइफून होता है जो चाइना वगैरह की तरफ आते हैं, तो इन तूफानों के भी मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है या नहीं? तो जिसके लिए जो है वो लोग ये कहते हैं सही भाई सर। नामों में क्या रखा है, नाम से क्या होता है। उनका नाम में कुछ नहीं रखा, उनका नो नाम में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा। सही। अगर हम इस पेज पर देखें कि इस पेज पर क्या है, इस पेज पे तो तस्वीर ही बनी हुई है ये सारी, एन जो जिस जिन एनिमल की बनी हुई है उनके नाम भी लिखे हुए हैं। इसमें दुनिया का ये सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट तो नहीं है,
ये क्या है? दिस वन इज व्हाट? ये It कटल is फिश है, small egg. इसमें व्हेल बनी हुई है। डिफरेंट टाइप की व्हेल्स होती हैं समंदर में, स्नेक्स भी होते हैं। कहते हैं कि समंदर के स्नेक सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, Dangerous समुद्री होता है. जो भी होते हैं सांप का जहर ज़्यादा होता है। अब दरअसल इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो यही लिखे हुए हैं कि नरेटिक का बताया गया कि नरेटिक, और फिर इसमें वही 3 जोन, इंटरटाइडल, सबटाइडल, सुपरटाइडल, ये सारे लिखे हुए हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि नरेटिक रीजन में जो है वो फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं या डायटम ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे देखें क्लेडोफोरा और ये सारे प्लांट्स के नाम हैं। इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, और ना ही इसमें कोई समझाने की बात है कि ओ ये प्लांट का नाम ये क्यों है। लेमिनेरिया है, जैसे ये भी प्लांट है, समंदर में होता है, ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अलवा अलवा होता है। आपको पता है समंदर में अलवा ग्रीन कलर का होता है, इसलिए कि इसके अंदर ग्रीन एल्गी होती हैं, ब्राउन एल्गी होती हैं, रेड एल्गी होती हैं, इन सब के अलग अलग नाम हैं। ठीक है? तो ये चूंकि इकोसिस्टम हैं, ये हमें ये नाम याद करने होंगे, राइट? और अगर बच्चों से मैं ये क्या सही कहा से. करता हूँ कि अगर सब ना याद हो रहे हो तो कम से कम एक दो नाम तो याद कर लें। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सुना होगा आपने। Nothing. बजाय कि बच्चा ये कहे ये तो मुश्किल है, कौन याद करे, सही है या नहीं? इसलिए कहते हैं मुस्कुरा को जो है वो खेलना नहीं चाहिए कि वो सर इमिटेशन शुरू गलती से करे। हो गया. सही या नहीं? ये जोन बताए गए हैं समंदर में। अब हम अगले पेज पर आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पेज? नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है? ये है नेक्स्ट पेज। यहाँ पे यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था, अगर आपको Yes याद sir. हो तो। एगर के मुतालिक Yes भी sir. बात हुई थी, और एगर एगर के मुतालिक भी बात हुई थी कि चाइना ग्रास को एगर कहते हैं, एगर। तो ये एमसीक्यू में ये बहुत पूछा जाता है कि दरअसल कहते हैं कि नेरेटिक रीजन में वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कौन सा सब्सटेंस? जेली लाइक सब्सटेंस। Relax. तो Chance. उसका नाम एगर है। प्लांट में एक जेली होती है, उसको एगर कहते हैं। और इस एगर से जो है जैसे अगर आपने कभी एलोवेरा को देखा हो, एलोवेरा, जी सर. Yes. एलोवेरा को उर्दू में क्या कहते हैं? हेलो मेरा को पता नहीं. पता ये नहीं मैंने सर. लिखा घी गुवार, घी गुवार। जो बहुत सारे जो हैं मिठाई वाले हैं उनके पास घी गुवार का हलवा भी मिलता है, वो दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल होता है, और इसी को एलोवेरा कहते हैं। जैसे एलोवेरा में अगर आपने देखा हो वाइट दरमियान में जेली होती है, वैसी ही जेली समंदर के कुछ पौधों में होती है जो इंटर टाइडल जोन में होते हैं, और उसको एगर कहते हैं। और ये कहाँ से हासिल होती है? एल्गी से हासिल होती है। इन्हीं को खुश्क करके एक ग्रास बनाई जाती है, इसको चाइना ग्रास कहते हैं। इसको कस्टर्ड के तौर पे या स्वीट डिश के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये अगर ये जेली जो होती है ना, इसको इस्तेमाल करते हैं कस्टर्ड बनाने के लिए। हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं। जी सर. तो यहाँ पे जो दरअसल नाम लिखे हुए हैं वो दरअसल कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के नाम हैं जो इस रीजन में होते हैं। और अगर इनमें से नाम पढ़े जाएं तो देखें, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है स्टारफिश का। देखें स्टारफिश है, मोलस्क हैं, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सी कुकम्बर है, जू प्लैंकटन है, और इस तरीके से वेरियस मुख्तलिफ किस्म की फ़िश हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि फ़िश के नाम नहीं लिखे हुए, वरना वो भी याद करने पड़ते। टर्टल है, सील है। ये सील क्या होती है? वायरलेस है। ये दोनों नाम सील और वायरलेस ये फर्स्ट ईयर में भी आए थे, ओ सॉरी चैप्टर 1 में भी आए थे। सील वही सील होता है और जिसको हम पानी की वॉलरस. बिल्ली कहते हैं, वॉलरस वो होता Yes है sir. जिसको हम सील लॉइन कहते हैं। यानी वो होता था सील की तरह ही है, लेकिन उसके लंबे लंबे 2 दांत नहीं भी लंबे होते हैं। दांत होते हैं.
और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ बात, और वो ये है कि दरअसल एक माइनर फाइलम है जिसका नाम ऑनक्योफोरा है। ये दरअसल एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर फाइला। बच्चे कहते हैं माइनर फाइला हमने कहाँ पढ़े हैं, वो बुक लाकर दिखाते हैं फर्स्ट ईयर और चैप्टर 10, कहते हैं देखें सर इसमें कोई माइनर फाइला लिखा है, नहीं लिखा हुआ, ये कहाँ से आया है भाई, इसमें नहीं लिखा, सेकेंड ईयर में लिखा हुआ है। माइनर फाइला का नाम है ऑनक्योफोरा। ये वो माइनर फाइला है कि जो दो फाइलम के दरमियान होता है। वैसे माइनर और मेजर फाइला शायद आपको पता हो किसको कहते हैं, पता हो तो बता दें। मेजर उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा होती है, माइनर उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत कम होती हैं। और टोटल जो फाइलम है, शायद आपको पता हो कि टोटल फाइलम एनिमल के कितने हैं। फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर 10 में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी फाइला आर देयर इन एनिमल। 9 जी 9 दरअसल उनके नाम हैं, वो है 30। देयर आर 30 फाइला। 30 फर्स्ट ईयर की बुक उठाएं, लिखा हुआ है 30 फाइला, यस और सर इसमें से यस 9 सर मेजर फाइला सब है। 9 कर दो 9 मेजर फाइला, और मेजर उसे कहते हैं जो फौज में होते हैं, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर। मेजर यानी बड़े मेजर फाइला, यानी जो बड़े बड़े यानी फाइल जो जिनके नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होती है। इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट एम्फीबियंस, कोई एम्फीबियन समंदर में नहीं होता, कोई सेंटीपीड, मिलीपीड ये नहीं होते। सिर्फ एक ग्रुप है जिसका नाम है ऑनक्योफोरा, जो किन दो फाइलम के दरमियान है, लिखा हुआ है ये जिन दो फाइलम के दरमियान है, एक है एनेलिडा आर्थ्रोपोडा और दूसरा है एनिलिडा। एनेलिडा ये यहाँ पर मौजूद होते हैं, सही या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है विद एक्सेप्शन, एक्सेप्ट का मतलब होता है कोई एम्फीबियन, सेंटीपीड, मिलीपीड। क्या होता है, सेंटीपीड होता है जिसके 100 लेग्स होते हैं, मिलीपीड होता है जिसके 1000 लेग होते हैं, सही है या नहीं। और इंसेक्ट्स हैं ये नहीं होते, सिर्फ माइनर फाइला है जो एनलिड्स और आर्थ्रोपोड के दरमियान है, जिसका नाम ऑनक्योफोरा है। और इसकी एग्जाम्पल जो है फर्स्ट ईयर में लिखी हुई है कि पेरीपेट इसकी एग्जाम्पल है, तो नाम आपने सुना नहीं होगा। तो समंदर के अब दूसरे डिटेल पर आ जाएं, तो ये है ओशैनिक। और ओशैनिक का जो है मैंने वो आपको डायग्राम में ही बता दिया कि ओशैनिक जोन में फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूफोटिक और एफोटिक। एफोटिक को डार्क जोन कहते हैं। ये एमसीक्यू में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डार्क जोन ऑफ द सी। तो सी का जो डार्क जोन है वो एफोटिक कहलाता है। एफोटिक इसका मतलब है, ए का मतलब विदाउट और फोटो का मतलब है लाइट, यानी यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आती। और लाइट जोन ऑफ सी कौन सा है, तो लाइट जोन यूफोटिक होता है, सही है या नहीं। क्या यहाँ पर भी नाम लिखे हुए इनके या नहीं नाम लिखे हुए। तो इसके अंदर यहाँ पे भी अगर नाम देखें कि कुछ नाम लिखे हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर होते हैं, यहाँ पे टूथ वेल होती है। अब होता है आमतौर पे वेल के दांत नहीं होते, लेकिन एक वेल है जिसके दांत भी होते हैं। वो फीड करती है फिश पर और जाइंट स्क्विड पर। ये जाइंट स्क्विड दुनिया का सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट एनिमल है जो 18 मीटर का होता है। फर्स्ट ईयर में ये लिखा हुआ है। और ये जो स्क्विड है इसे हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा। इसी का जो न्यूरॉन है वो हमने स्टडी किया है, ठीक है या नहीं। यस सर ये बातें जो हैं, जो ख़ास ख़ास बातें होती हैं, वो तो बच्चों को पता होनी चाहिए ताकि उन्हें थोड़ा सा सवाब मिल जाए। देखिए यहाँ पे बेथाइल और एबाइसल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि 2000 से नीचे एबाइसल और 2000 तक बेथाइल। ये कौन से दो के जोन हैं, ये यूफोटिक हैं या एफोटिक हैं। ये दोनों के दोनों एफोटिक के हैं, जहाँ पे सूरज की एफोटिक रोशनी जोन नहीं जाती। तो उसमें नहीं हमने फिर जाती मजीद कैटेगराइज किया है कि 2000 या 2000 से नीचे। और इसकी वजह ये होती है कि कुछ में रॉक्स होती हैं और कुछ में, जैसे मैंने आपको बताया, वॉल्केनोज वगैरह होते हैं। इस वजह से इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि या इन रीजन में, यानी ए फोर्टिक में जो दरअसल एनिमल्स हैं उनमें यहाँ पे लिखे हैं ये छोटे साइज के होते हैं। आमतौर पर इनके माउथ होते हैं वो स्वॉलो करते हैं लार्ज एनिमल्स को। स्वॉलो का क्या मतलब होता है, निगलना निगल जाते हैं। और इसमें कुछ जो हैं ऐसे एनिमल भी हैं जिसमें ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन भी होते हैं।
ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, लाइट यानी वो चमकते भी हैं। इस तरीके के अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा था, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो रोशनी भी होती है। वैसे दरअसल कहते हैं कि लैंड में भी एक ऐसा इंसेक्ट है जिससे रोशनी निकलती है, जैसे उसे कहते जुगनू। हैं ल्यूमिनेसेंट इंसेक्ट। कौन सा है? जुगनू। जुगनू। जुगनू क्या? इसको कहते हैं इंग्लिश में फायर फ्लाई या ग्लोइंग एनिमल, ग्लोइंग इंसेक्ट। फायरफ्लाई। ग्लो करना यानी चमकना, और चमकने को बायोलॉजी में ल्यूमिनेसेंट कहते हैं। ये प्रे करते हैं यानी दुआएं करते हैं, नहीं शिकार करके खाते हैं। इस तरह से ये पूरा समंदर खत्म हो गया। समंदर के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही आता है। क्या ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए? नैरेटिक की डेफिनेशन के, नैरेटिक क्या होता है, ओशियानिक में क्या फ़र्क है, और नैरेटिक के रीजन कौन से होते हैं, सुप्राटाइडल, इंटरटाइडल और सबटाइडल। और इसी तरीके से जो है कम गहरा और ज़्यादा गहरा समंदर होता है तो उसे हम कहते हैं पेलेचिक और बेंथिक। और इस तरीके से जो वर्टिकल जोन है वो यूफोटिक और एफोटिक हैं। एफोटिक के फर्दर दो हैं, यानी एपाइसल और बेथाइल। मुश्किल है ये, नो सर। नाम तो याद हो जाएंगे, जी सर, हो जाएंगे। करेंगे तो होंगे, वैसे तो नहीं होंगे खुद ब वैसे खुद। सर रीड करने पे तो हो ही जाएंगे, इजी है, तो वैसे मुश्किल तो कहते हैं नहीं कि आज तक चाइना बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने कोई डिप एंड ड्रिंक फार्मूला नहीं बनाया। डिप एंड ड्रिंक से मुराद ये है कि आप बस डिप करें एंड ड्रिंक करें एंड यू नो एवरीथिंग। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। होना चाहिए था सर। हो सकता है, देखिए जब आप बड़े हों तो आप कोई चीज़ ऐसी ईजाद कर लें। अभी तक तो सारे साइंटिस्ट सर। नाकाम हो गए। सर ऐसा सुनने में तो आया था कि कोई डिवाइस बन गई है ऐसी जो चिप टाइप है और उसको दिमाग में आप लगा सकते हैं तो मेमोरी इंक्रीज कर जी सकते वो दरअसल बन गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। कामयाब इसलिए नहीं रही कि उसे हैं। अगर बॉडी के बाहर लगाते हैं तो वो सही काम नहीं करती, और अंदर लगाते हैं तो वो सर्कुलेशंस वगैरह में प्रॉब्लम करती है। ओह, ठीक है या नहीं? और बहुत सारे लोगों में सही सही। रिएक्शंस हुए उसके, बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इनके स्केलेटन बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें स्टोमेटा होते हैं, सही है या नहीं? अगर एनिमल होते हैं तो उसमें लंग्स मौजूद होते हैं, इसलिए कि प्लांट्स में तो लंग्स नहीं होते। और इसमें मॉडिफाइड लोकोमोटरी ऑर्गन भी होते हैं एनिमल में। मॉडिफाइड लोकोमोटरी का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गन जो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है बायोम, और ये बायोम जो है वो रीजनल इकोसिस्टम को कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल, देखिए यहाँ पर भी साथ में लिखा है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को बायोम भी कहते हैं। और बायोम की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि ये रीजन, पर्टिकुलर रीजन का इकोसिस्टम है। अर्थ के बारे में देखें, यहाँ पे एवरेज अर्थ की थिकनेस जो है ये फिजिक्स में भी लिखी हुई है, 12,756 किलोमीटर। ये क्या है? जमीन की थिकनेस है कि जमीन जो है ऐसी गोल है, गोल जमीन, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थिक है ये। दरमियान का इसका जो जमीन का सेंटर होता है इसको तो हम कोर कहते हैं। यहाँ कोर से लेके सरफेस तक का जो थिकनेस है वो कितनी है? 12,756। 12,756। कम है या ज़्यादा? और यहाँ पे एक ज्यादा दरअसल है सर। कहते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती रहती है। क्या ऐसा है या नहीं? ये बुक में ही ऐसा लिखा हुआ है। नहीं सर, होता है ऐसा शायद। तो जैसे कहते हैं कि ऊपर और होता है, नीचे होता से है सर। फायदा क्या है, ऐसा क्यों है? व्हाई इज दो? देखिए ऐसा है कि जैसे सर तो देखिए ये अर्थ है, अगर तो हम यहाँ पे मैं बना दूं ये एक माउंटेन है, माउंटेन। ऊपर जाएं तो ऑक्सीजन कम क्यों हो जाती है? ऊपर जाएं तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है इसलिए कि दरअसल कहते हैं साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ गई है, तो उन्होंने कहा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुकी हुई है। चांद पर क्यों नहीं है? इसलिए कि चांद में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, यह ज़मीन के मुकाबले में 13 टाइम्स कम है, इसलिए वो ऑक्सीजन को रोक नहीं सकती। फिर जैसे कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे ऊपर जाएं तो कम होता है,
और नीचे हों तो ज़्यादा होता है। जैसे अगर इधर से देखें ज़मीन से ये एक फासला ये है, जैसे मैं ए पोजीशन ये है, एक ए पोजीशन है, कोई यहाँ पर है दिस इज बी पोजीशन, और यहाँ पे एक है कोई सी पोजीशन। तो एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, सी पे या बी पे या ए पे? बी पे एटमॉस्फेरिक होगा ज्यादा। प्रेशर या एयर का प्रेशर जी? नहीं, ए पे होगा सर। ए पे सबसे ज्यादा होगा, इसलिए कि देखें यहाँ पर जो शख्स है उसके पर ये सारी एयर मौजूद है, इतनी सारी, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसलिए कि शायद आपको पता हो कि जमीन से 200 मीटर तक तो एयर होती है, इसके बाद नहीं होती। इसी वजह से दुनिया की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट पे कभी ऑक्सीजन लिए बगैर वो नहीं जा सकते। कभी आपने देखा होगा कि जो हाइकिंग के लिए जाते हैं पहाड़ों पे, वो अपनी कमर पे एक ऑक्सीजन के सिलेंडर रखते हैं, इसलिए कि ऊपर ऑक्सीजन नहीं होती। सही है या नहीं? और इसकी बुलंदी कितनी है? 30,000 सर 30 या 13,000? 30,000 किलोमीटर्स की है, मीटर्स की है। पहाड़ी की बात करें माउंट एवरेस्ट, और 28 जो है वो हमारे K2 है जो K2 की है। पाकिस्तान में है। राइट, देखिए फिर जो है एनोटेशन शुरू हो गई है, ये भी अचानक हुआ है। तो यहाँ पर जो है अगर कोई है तो उसके ऊपर इतनी एयर है, यहाँ पे बी पर आ गया तो उसके ऊपर बस इतनी एयर रह गई, तो प्रेशर कम हो गया। कोई सी पर आ गया तो बस उसके ऊपर एयर इतनी रह गई तो और कम हो गई। जैसे जैसे ऊपर जाते रहे वैसे वैसे एयर कम हो जाती है। सही या नहीं? सही। और जैसे जैसे आपको पता है कि ऊपर जाते रहते हैं ऊपर, अगर कोई दरअसल कहते हैं कि पहाड़ी इलाके में ऐसे पहाड़ी के ऊपर ऐसे दौड़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले उसकी नाक से खून निकलने लगेगा, जिसको कहते हैं नक्सीर फूटना। क्यों? इसलिए कि ब्लड वेसल बस जो प्रेशर हो हमारी, जाएगा। जो सबसे हमारी कमजोर या डेलिकेट ब्लड वेसल है वो हमारी नाक की है, जो जल्दी फट जाती है। तो वो फट क्यों जाती है? इसलिए कि हमारे बॉडी का अंदर का प्रेशर 760 है, बाहर भी 760 है। इस वजह से दोनों प्रेशर बराबर होते हैं। जैसे हम ऊपर जाना शुरू करते हैं, अंदर का तो 760 रहता है, बाहर का कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो बॉडी एक्सपेंड होती है, और एक्सपेंड हो जाए उसे कहते हैं कि अगर वो ना खास किस्म की चीज़ें लेकर जाएं तो क्या होगा? तो ये होगा कि उनकी बॉडी फट जाएगी। यानी यहाँ से ऊपर जहाँ पे एयर नहीं है, आप इससे ऊपर गए तो आपके प्रख्ते उड़ जाते हैं, प्रख्ते। हाय। ऐसे जैसे कहते हैं ना जो सुसाइडल अटैक होते हैं, बम ब्लास्ट किसी ने किया हो अगर, तो उसके परख्ते उड़ जाते हैं, ऐसे ही। इसी वजह से एस्ट्रोनॉट खास किस्म का लिबास पहनकर जाते हैं और उसके अंदर एयर भर के जाते हैं, ताकि बॉडी के बाहर भी 760 एयर का प्रेशर हो और अंदर तो 760 होता ही है। वरना ऐसा होगा कि बॉडी फैलना शुरू होगी, फैलती रहेगी फैलती रहेगी, इसलिए कि अंदर का प्रेशर बढ़ता है और बाहर का कम है तो फट जाएगी। सही या नहीं? और इसीलिए कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो जाना मेराज पे वो क्यों मेरिकल है, या जिसे हम कहते हैं अजूबा, या नहीं कर सकता कोई, इसलिए कि दरअसल वो कुछ पहने बगैर बगैर गए थे, और कोई भी शख्स बगैर पहने जा ही नहीं सकता। तो अब जो है वो मुझे ये बताया जा रहा है क्या कि आप जो है का टाइम फिर 10 मिनट रह गया है, तो 10 मिनट में आप अपना जो है वो लेक्चर फिनिश कर लें, वरना सर मैंने हमारा ये भी 10 मिनट ही रह गए। हम्म, हमारे पास भी 10 मिनट्स ही हैं पूरे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। यस सर। ये अभी जो कुछ स्क्रीन पर हो रहा है, कैन यू सी दिस और नो? सर कुछ भी नहीं आ रहा अभी तो। आई डिड नॉट स्टॉप शेयरिंग। ठीक है या नहीं? सर कुछ आ ही नहीं रहा है। नसरियात मौसूल नहीं हो रही हैं, ये मतलब है। यस सर।
नशरियात मौसूल नहीं हो रही, ये वजह, शेयरिंग नहीं हो रही। तो शेयरिंग हो रही है, पता नहीं आपने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, वही तो। नॉट सी what's on the screen। सर जस्ट एक पेज है और उस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अब पता नहीं आपने कुछ लिखा है या नहीं। तो यहाँ पे जो है अब आ रहा है कुछ। यस सर आगे। टेरेस्ट्रियल बायोम की बात हो रही थी। यहाँ पे ये एक इंफॉर्मेशन बॉक्स है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो भी हमें ये पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पहाड़ दिखाए हैं, पहाड़, और इसमें दिखाया है कि टुंड्रा क्या होता है, ट्रॉपिक रीजन्स क्या होते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं कि जैसे जैसे नीचे होते हैं, ये बात होती है असल में पूछी जाती है कभी कभी एप्टीट्यूड में और कभी कभी हमारे थ्योरी के एग्जाम में, कि जो नीचे के इलाके हैं यहाँ पे दरख्त ज़्यादा हैं, जैसे जैसे एज यू गो अप दरख्त या ग्रीनरी कम हो जाती है। अब देखें यहाँ पर तो है, वो तो ग्रीनरी है ही नहीं, कोई पौधा ही नहीं है। यही वो चटिया इलाके हैं जिनको हम टुंड्रा कहते हैं, ट्रीलेस हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी होने की वजह से जो है वो प्लांट्स यहाँ पे ग्रो नहीं करते। और ये जो बर्फ़ पिघलती है तो ये नीचे की तरफ आती है, इसलिए कि ऊपर से नीचे की तरफ पानी आता है, इसलिए यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर आ सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो इस वजह से आप देखें ये बड़े बड़े दरख्त और ये सारे ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए कि आगे और क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि दरअसल नॉर्मली कितने फॉरेस्ट होना चाहिए। लिखे फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज रफली 35 to 40% ऑफ द लैंड। दुनिया में 35 to 40% फॉरेस्ट हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में कितने हैं? पाकिस्तान में सिर्फ 6% फॉरेस्ट हैं। कम हुए ज़्यादा? यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है आगे कि जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सारी इनकी तफसीला मैं बता सका हूँ। कॉनिफर फॉरेस्ट, डेफिनेशन तो इन्होंने अभी इधर नहीं लिखी, कहीं और लिखी हैं। इसमें जैसे कहते हैं कि जो है हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज जो हैं वहाँ पर भी कॉनिफर्स मौजूद होते हैं, यानी वो ट्रीज जिनको कॉनिफर्स कहते हैं। कॉनिफर्स क्या होते हैं? सर वो जिम्नोस्पर्म्स जी, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि यूएसए के बहुत सारे इलाके, इस तरीके से वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न एशिया, एशिया का ईस्ट का हिस्सा, और इस तरीके से यहाँ का भी माइल्ड टेम्परेचर होता है, यानी बहुत कम ना बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ये रिच होते हैं। रिच किस चीज़ में? ये रश ग्रीन एरियाज हैं, इसलिए कि यहाँ का जो रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे रेनफॉल का मतलब होता है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। किन इलाकों में? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये एग्जाम में ये पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाई दीज आर नोन एज रेन फॉरेस्ट। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट विद द रेन? एक तो इसका रिलेशन ट्रॉपिकल से क्या है, व्हाई दे आर नोन एज ट्रॉपिकल, बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द ट्रॉपिकल रीजन। और इसको रेन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश इन इलाकों में होती है। और यहाँ पर आगे आएगा कि 250 सेंटीमीटर पर ईयर। 250 सेंटीमीटर पर ईयर का मतलब होता है तकरीबन रोजाना बारिश होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है चूंकि जी सर, तो क्या बांग्लादेश भी इसी एरिया में आता है? बांग्लादेश इसी एरिया में नहीं आता है, नो। तो बांग्लादेश में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। यस, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए कि दरअसल वो जो हैं वो इलाके हैं कौन से, दोनों के दोनों ये जो हैं समंदर के किनारे के इलाके हैं। जैसे श्रीलंका जो है वो एक जो है वो है आइलैंड है, चारों तरफ उसमें समंदर ही समंदर है।
उसका कोई कनेक्शन नहीं है लैंड के साथ। कराची में भी जो है बहुत बारिश होती थी उस वक्त, जबकि लंबे लंबे जो हैं वो बिल्डिंगें नहीं बनी थी। अब ये जो बिल्डिंग है ये हवा का रास्ता रोकती हैं। अब होता है कराची में, जैसे हम बचपन से हमने देखा है कराची में इतनी गर्मी नहीं होती थी, यानी 30 और 31 तो बहुत ही कम टेम्परेचर होता होता था। अब आप देखें तो 40 और 38 और 42 तक चला जाता है। इसकी क्या वजह है? उसकी जो है एक तो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, इसकी ये भी वजह है, और एक उसकी और भी वजह है। और वजह क्या है कि बिल्डिंग इतनी ज़्यादा हो गई हैं, एसी लोगों के पास इतने हो दरख्त गए हैं। कट गए ना अब जो सर, एसी की बिल्डिंग्स हीट बनने है में। वो कहाँ जाती है? वो तो एनवायरनमेंट में ही रहती है, कहीं और थोड़ी जाएगी। ये देखिए, हम अपना कमरा तो ठंडा कर लेते हैं, या अपने शॉप्स ठंडे कर लेते हैं, या अपने बिजनेस सेंटर ठंडे कर लेते हैं, लेकिन वो जो हीट है वो कहाँ जाती है? वो एनवायरनमेंट में ही जाती है। ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि लंबे यस लंबे सर। दरख्त, यानी 40 मीटर्स के लंबे दरख्त होते हैं इन इलाकों में। और इस तरीके से जो एवरेज हाइट है वो लिखी है कि 30 सही। मीटर एवरेज होती है। 40 तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन एवरेज हाइट जो होती है यहाँ पे 30 मीटर होती है। इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएं तो इसमें क्या लिखा होगा? ये जो दरअसल फिगर है टेम्परेचर वगैरह की, ये हमें याद रखनी होती है, ताकि अगर एमसीक्यू में आए तो हमें आए। वरना होता ये है कि वो एमसीक्यू में तो आती हैं लेकिन हमें नहीं आती। तो यहाँ पे जो दरअसल लिखा हुआ है, जो मॉडल जो छोटे हैं वो भी 20 मीटर के होते हैं, लंबे 40 मीटर के होते हैं, एवरेज 30 मीटर होता है। जो छोटे पौधे भी हैं वो 20 मीटर हाइट के होते हैं। क्यों? यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं, इस वजह से हरियाली ज़्यादा होती है, लश ग्रीन एरियाज होते हैं। अब दरअसल हर इकोसिस्टम में हमने पढ़ना क्या है? हर इकोसिस्टम में पढ़ना है कि उसके एबायोटिक फैक्टर क्या हैं। ये जो हम पढ़ रहे थे ये सारे एबायोटिक फैक्टर हैं, इसकी हाइट कितनी है, टेम्परेचर कितना है, और मॉइस्चर कितना है, ये सारी चीज़ें। अब हम उनके पढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर जो यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, डीकम्पोजर। इसमें आ गए सबसे पहले प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में हमने प्लांट्स की बात की कि भाई इसमें जो ऊंचे हैं 40 मीटर के, दरमियाने 30 मीटर के, छोटे हैं 20 मीटर के प्लांट। अब हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की। ये प्राइमरी कंज्यूमर की हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होती है। अब बच्चे के जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे तो नहीं लिखी हुई, लिखा हुआ है देखें, हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्स यानी चूंटियाँ, बीटल इंसेक्ट्स होते हैं, लीफ हॉपर जो लीफ को खाते हैं, बग्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं, मंकीज होते हैं, श्रू होते हैं। ये श्रू क्या होता है? जो खत्म नहीं होते इनको श्रू कहते हैं। श्रू को उर्दू में छछुंदर कहते हैं, छछुंदर। पता नहीं सर चूहे क्या। जैसे होते हैं लेकिन इनके पॉइंटेड से मुंह होते हैं। अच्छा सुंदर। यहाँ पे बैट होते हैं, बैट यानी चमगादड़। ये मैंगूज होते हैं, मैंगूज। ये मैंगूज क्या होते हैं? मोंगूज का नाम सुना है आपने? इसको उर्दू में कहते हैं नेवला। नेवला। नेवला अगर आपने सुना है कि नहीं किसे अच्छा। कहते हैं तो बता दें। यस सर। यस सर। किसे कहते हैं? सर वो सांप की तरह होते हैं, थोड़ा सा देखने सांप में। को जो वो खा सांप की तरह नहीं होता सर, वो सांप सांप को को जो खा खाता लेता है। है या सांप से लड़ता है। सर जैसे हाँ कि पता सांप नहीं जो है सर, वो लेकिन रेप्टाइल देखने होता है में और ऐसा मैंगूज जो लगता है है ये सांप। मैमल है। यहाँ पे लिखे है 85% अच्छा। क्या चीज है? 85